Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class, our question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 11.1 is complete. Today we will start from question number 4. Convert the following into kiloliter and liter. Student, question number 4 में given units को kiloliter और liter में convert करना है. So let's start. नाउ पार्ट बी 1635 लीटर 1 किलोलीटर इक्वल होता है स्टूडेंट 1000 लीटर के क्वेश्चन में हमें छोटी यूनिट गिवन है लीटर और उसको बड़ी यूनिट किलोलीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर जाएगा स्टूडेंट्स 1 पे 1000 नाउ माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5, 3 में से 0 को माइनस किया 3, 6 में से 0 को माइनस किया 6, 1 में से 1 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट आवर क्वोशिएंट इज 1 and remainder is 635. Now 1 kiloliter 635 लीटर में स्टूडेंट क्वोशिएंट के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है किलोलीटर और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करनी है लीटर। नाउ पार्ट ई 8003 लीटर 1 किलोलीटर इक्वल होता है 1000 लीटर के। क्वेश्चन में हमें लीटर गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है किलोलीटर लीटर दोनों में, मीन्स किलोलीटर में कन्वर्ट करना है जो कि लीटर से बिगर यूनिट है, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। किस पे जाएगा 8 पे 8000 नाउ माइनस 3 में से 0 को माइनस किया 3, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 8 में से 8 को माइनस किया 0। नाउ क्वोशिएंट इज 8 किलोलीटर and remainder is 003 liter. Answer is 8 kiloliter 003 liter. Now we do next part C 7245 liter 1 किलोलीटर इक्वल होता है 1000 लीटर के। इसको किलोलीटर में कन्वर्ट करना है इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे। किस पे जाएगा 7 पे 7000 माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5, 4 में से 0 को माइनस किया 4, 2 में से 0 को माइनस किया 2, 7 में से 7 को माइनस किया 0। Our quotient is 7 and remainder is 245. Now our answer is 7 kiloliter 245 liter. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number 4. Student question number 4 के each parts में लीटर given है उसको किलोलीटर में convert करने के लिए 1000 से divide करना है। Now we do next question. Question number 5 put the correct sign less than greater than or equal in the box system। क्वेश्चन नंबर 5 में बॉक्सेस गिवन है, इनके अंदर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल का साइन राइट करना है। नाउ पार्ट ए 5 लीटर 25 मिलीलीटर बॉक्स 5225 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स एक साइड में हमें 2 यूनिट्स गिवन है और एक साइड में 1 यूनिट गिवन है। पहले दोनों साइड यूनिट्स को इक्वल करेंगे, मीन्स लीटर और मिलीलीटर में राइट करेंगे या फिर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने लीटर और मिलीलीटर इसको कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर प्लस 25 मिलीलीटर। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 5000 मिलीलीटर प्लस 25 मिलीलीटर, इन दोनों को ऐड किया 5025 मिलीलीटर। नाउ राइट हैंड साइड में गिवन है 5225 मिलीलीटर। अब आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5225 मिलीलीटर। तो हम ये साइन राइट करेंगे स्टूडेंट्स। इस साइन की ओपन साइड होगी ग्रेटर नंबर की साइड और क्लोज्ड साइन होगी स्मॉलर नंबर की साइड। नाउ पार्ट बी 3 लीटर 810 मिलीलीटर बॉक्स 3081 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स वन साइड यूनिट हमें गिवन है लीटर और मिलीलीटर में और दूसरी साइड यूनिट गिवन है मिलीलीटर में। स्टूडेंट्स इनको कंपेयर करने के लिए पहले दोनों साइड यूनिट्स को इक्वल करेंगे, लीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। 3 लीटर इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर प्लस 810 मिलीलीटर। नाउ 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3000 मिलीलीटर प्लस 810 मिलीलीटर, इन दोनों को ऐड किया 3810 मिलीलीटर। स्टूडेंट राइट हैंड साइड में गिवन है 3081 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स अब इन दोनों नंबरों में आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, 3810 मिलीलीटर। आप ये साइन राइट करेंगे, मिस इस साइन की ओपन साइड होगी ग्रेटर नंबर की साइड और कॉर्नर साइड होगी स्मॉलर नंबर की साइड। Now we do part E 856 मिलीलीटर बॉक्स 8 लीटर 56 मिलीलीटर। स्टूडेंट पहले बहुत साइड यूनिट्स को इक्वल करेंगे, लीटर को कन्वर्ट किया मिलीलीटर के अंदर, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीलीटर से प्लस 56 मिलीलीटर, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 8000 मिलीलीटर प्लस 56 मिलीलीटर, इन दोनों को ऐड किया 8056 मिलीलीटर। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 856 मिलीलीटर। कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, 8056 मिलीलीटर, मीन्स 856 मिलीलीटर लेस देन 8 लीटर 56 मिलीलीटर। I think students you understand, so you can easily do
complete question number 4 and 5 in your fair notebook. Thank you students. Have a nice day. Hello students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 3rd. In the previous video we have completed chapter 14. Today I will start chapter number in the previous video we have completed chapter 13. Today I will start chapter number 14. Chapter name is Gautam Buddha. Gautama Gautam, Buddha Gautam Buddha. So let's start. There are different religions found in India. हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं. बुद्धिज़्म इज़ वन ऑफ देम. जिनमें से बुद्धिज़्म उनमें से एक बुद्धिज़्म एक है. इट वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड कृष्णा. इसको किसने पाया था? लॉर्ड बुद्धा ने. द स्टोरी टेल्स अस हाउ प्रिंस सिद्धार्था रिन्यूज्ड वर्ल्डली थिंग्स एंड बिकम ए ग्रेट संत नेम लॉर्ड बुद्धा. यह कहानी हमें यह बताती है कि जो राजा सिद्धार्थ था उसने सारी चीज़ों को त्याग दिया था और एक महान संत जिसका नाम लॉर्ड बुद्धा थे वो बन गए थे. इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल वर्ल्ड रिलीजियस. भारत जन्मस्थल है विभिन्न धर्मों का. हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिक्किम यहाँ पर है. सम पीपल बिलीव इन गॉड बट सम डज नॉट. कुछ लोग भगवान में विश्वास करते हैं लेकिन कुछ नहीं. स्टिल दे यहाँ तक कि बिलीव इन द ग्रेटर फोर्सेज एट वर्क इन देयर लिव. जो जहाँ रहते हैं वो अपने काम पर अधिक बल देते हैं. दी वे दीज पीपल वर्शिप दीज फोर्सेज. वो भगवान की पूजा करने में विश्वास करते हैं. और देयर गॉड इज़ कॉल्ड रिलीजियन. और वो अपने भगवान को धर्म के नाम से बुलाते हैं. दी फोर मेन रिलीजियस. 4 मेन धर्म होते हैं इंडिया भारत में. आर हिंदुज़म, इस्लाम, सिक्किम एंड Christianity. Others are Jainism, Buddhism, Judaism, Zoroastrianism, etc. The religion which was developed in ancient India around the teaching of Lord Buddha is called Buddhism. धर्मों का विकास भारत के आसपास की शिक्षाओं में लॉर्ड बुद्धा के नाम से बुद्धिज़्म कहा जाता है. बुद्धा मीन्स एनालाइजमेंट 1. गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 56 BC एट लुम्बिनी नियर द सिटी ऑफ कपिलवास्तु इन नेपाल. गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के पास नेपाल में कपिलवास्तु शहर में हुआ. हिज फादर नेम वाज सुद्धोधना. उसके पिताजी का नाम सुद्धोधना था. द किंग ऑफ स्कायर्स. जो कहाँ के राजा थे? स्कायर्स के. हिज मदर्स नेम वाज माया. उसकी माता जी का नाम माया था. शी डाइड 7 days आफ्टर गौतम वाज बोर्न. जब गौतम का बुद्ध हुआ तो 7 दिन के बाद मर गई थी. गौतम वाज ब्रोट अप. गौतम को ले लिया था माया सिस्टर, माया की बहन महा प्रजापति ने. सुद्धोधना कोल्ड इज सन सिद्धार्थ. सुद्धोधना उसे अपने बेटे से कहता था सिद्धार्थ. वैन ही वाज बोर्न. जब उसका जन्म हुआ किंग सुद्धोधना हेल्ड ए ग्रेट फीस्ट. जो राजा थे वो एक महान ही भिक्षुक थे. सम एस्ट्रोलॉजर केम टू द फीस्ट एंड प्रेडिक्टेड टू सुद्धोधना. कुछ ज्योतिषी वहाँ पर आए और प्रतिपादित किया सुद्धोधना को कि दैट इज चाइल्ड वुड बिकम आइदर यूनिवर्सल मोनार्क और वुड बिकम ए ग्रेट मोंक. कि जो सिद्धार्थ है वो एक महान भिक्षुक बनना चाहता है. दिस प्रेडिक्शन अपसेट इज फादर. उसके पिताजी यहाँ प्रतिपादित सुनकर अपसेट हो गए. दी एस्ट्रोलॉजर टोल्ड. ज्योतिषियों ने बताया कि द किंग दैट एन ओल्ड मैन. जो राजा है वो एक बूढ़ा आदमी है. और डिजीज्ड मैन बीमारीग्रस्त आदमी है. डेड मैन मरा हुआ है. एंड ए मोंक और एक भिक्षुक है. दीज 4 वुड मेक द प्रिंस रिटायर फ्रॉम द वर्ल्ड. जो ये 4 राजा हैं वो इस दुनिया से रिटायर होने वाले हैं. द किंग थॉट. राजा ने सोचा कि आई वांट माई सन टू बी ए ग्रेट एम्परर. मैं अपने बेटे को एक महान सम्राट बनाना चाहता हूँ. एंड नॉट ए ग्रेट मोंक. ना कि एक महान भिक्षुक. सो आई विल नॉट लेट हिम सी एनीथिंग सैड और अगली. इसलिए उसने उसको कहीं पर भी नहीं जाने दिया. सिद्धार्थ लिवडी ने पहले सिद्धार्थ एक महल में रहता था. एंड हिज फादर प्रोवाइडेड हिम विद ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरी. और उसके पिताजी ने उसे सभी प्रकार की लग्जरी सुविधाएं प्रदान की. एंड इंडुलेजेंस इन ऑर्डर टू प्रेशर हिज अटैचमेंट फॉर प्लेजर. और उसने आनंद के लिए अपने लगाव को बनाए रखने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की. ही डिड नॉट लेट हिम गो आउट एनीवेयर. उसने उसको कहीं पर भी बाहर नहीं जाने दिया. वैन ही ग्रीव अप. जब वह बड़ा हुआ तो ही वॉज मैरिड टू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस कोल्ड यशोधरा. उसके सारे के साथ होगी जिसका नाम था यशोधरा. दे हैड ए सन कोल्ड राहुल. उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था राहुल. लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. लाइफ बहुत ही खुशी
पूर्वक थी उनकी। सो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में हम कर रहे थे पाठ 13, सोने का सिक्का। ये पाठ हम पढ़ चुके थे, कुछ अभ्यास कार्य भी इसके कर चुके थे और आज हम करेंगे बाकी के बचे हुए अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम आ गए थे प्रश्न नंबर 5 पर। रिक्त स्थान भरो। ये जो खाली जगह है शब्द के बीच में, ये हमें भरनी है। पहला वाक्य है, शब्द के नहीं, वाक्य के बीच में ये हमें भरनी है। तो हमारे पास पहला वाक्य क्या है? एक बार एक शहर में डैश पड़ गया। क्या पड़ गया था? अकाल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अकाल। अगला वाक्य है, हर बच्चा बड़ी रोटी लेने के लालच में डैश कर रहा था। क्या कर रहा था हर बच्चा? धक्का मुक्की। हर बच्चा बड़ी रोटी लेने के लालच में धक्का मुक्की कर रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धक्का मुक्की। अगला वाक्य है, जब सभी बच्चों को डैश मिल गई तो छोटी लड़की आगे बढ़ी। यहाँ पर क्या आएगा? रोटी। जब सभी बच्चों को रोटी मिल गई तो छोटी लड़की आगे बढ़ी। अगला वाक्य है, आज भी वह डैश कोने में खड़ी रही। कौन? लड़की। क्या क्या आएगा? लड़की। आज भी वह लड़की कोने में खड़ी रही। अगला वाक्य है, घर आकर उस लड़की ने रोटी तोड़ी तो उसमें से डैश का डैश निकला। यह क्या आएगा? सोने का सिक्का। घर आकर उस लड़की ने रोटी तोड़ी तो उसमें से सोने का सिक्का निकला। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, व्यापारी ने लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर होगा, शहर में अकाल पड़ गया था, इसलिए व्यापारी ने लोगों की मदद करनी चाहिए। शहर में अकाल पड़ गया था, इसलिए व्यापारी ने लोगों की मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोग धक्का मुक्की क्यों कर रहे थे? लोग धक्का मुक्की क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर होगा, रोटी पाने के लालच में लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। रोटी पाने के लालच में लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अगला प्रश्न है, सेठ ने लड़की को अपनी धर्मपुत्री क्यों बनाया? सेठ ने लड़की को अपनी धर्मपुत्री क्यों बनाया? इसका उत्तर होगा, लड़की की बातों से प्रभावित होकर सेठ ने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया। लड़की की बातों से प्रभावित होकर सेठ ने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया। अगला प्रश्न है, लड़की को रोटी में क्या मिला? लड़की को रोटी में क्या मिला? इसका उत्तर होगा, लड़की को रोटी में सोने का सिक्का मिला। क्या मिला? सोने का सिक्का। लड़की को रोटी में सोने का सिक्का मिला। अगला प्रश्न है, सिक्का देखकर लड़की की माँ ने क्या कहा? सिक्का देखकर लड़की की माँ ने क्या कहा? इसका उत्तर होगा, सिक्का देखकर लड़की की माँ ने सिक्का सेठ को लौटाने को कहा। सिक्का देखकर लड़की की माँ ने सिक्का सेठ को लौटाने को कहा। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करनी है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 3rd. Dear student, in previous class we discussed difficult word. Today we will do word meaning. Lesson 12. फर्स्ट है हमारा हेडिंग डालेंगे लेसन 12 WRD वर्ड मीनिंग MEANING वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है हमारा रिलीजन RELIGION
religion, religion, religion धर्म, religion means धर्म. Evil, evil, evil means बुराई, evil means बुराई. नेक्स्ट है एफिगेंसी, EFFIGIES, एफिगिस पुतले, EFFIGIES, एफिगिस पुतले. नेक्स्ट रिस्ट, WRIST, रिस्ट कलाई, WRIST, रिस्ट, WRIST, रिस्ट कलाई. प्रोमिस, PROMISE, वादा, PROMISE, प्रोमिस. प्रोमिस मीन्स क्या होता है? वादा. रिटर्न, RETURN, रिटर्न, RETURN, रिटर्न. रिटर्न मीन्स वापसी, RETURN, रिटर्न मीन्स वापसी. हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट. हार्वेस्ट मीन्स कटाई, फसल की कटाई होती है उसको बोलते हैं हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट. नेक्स्ट है ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन, मिलाना, JOIN, ज्वाइन, मिलाना. स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, विशेष, SPECIAL, स्पेशल, विशेष. प्रेयर, PRAYER, प्रेयर. प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना, प्रार्थना. प्रेयर, PRAVER, प्रेयर. रिपीट अगेन. रिलीजन, RELIGION, रिलीजन मीन धर्म. इविल, EVIL, इविल, बुराई, EVIL, इविल, बुराई. एफिगिस, EFFIGIES, एफिगिस मीन पुतले. WRIST, रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई. प्रोमिस, PROMISE, प्रोमिस, वादा. RETURN, रिटर्न. रिटर्न मीन्स वापसी, RETURN, रिटर्न, वापसी. हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट, कटाई, HARVEST, हार्वेस्ट, कटाई. ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन, मिलाना. ज्वाइन मीन्स क्या होता है? मिलाना. स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, विशेष, SPECIAL, स्पेशल मीन्स विशेष. प्रेयर, PRAYER, प्रेयर, PRAYER, प्रेयर मीन्स प्रार्थना. So thank you student. I hope you understand. You also learn and write these word meaning in your fair notebook. Have a nice day. Thank you. Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. Today we start our conversations classes on words. First of all, mention your date, then your heading. Translate the following sentences into English. We have given some Hindi sentences. हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेंटेंस. क्या आपको उसका नाम याद है? ये हमारा एक पर्सनवाचक वाक्य है. इसमें पर्सन पूछा जा रहा है, क्या आपको उसका नाम याद है? लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे. डू यू रिमेंबर हिज नेम? डू यू रिमेंबर हिज नेम? DODYOU REMEMBER, remember. HIS, his, NAME, name. Do you remember his name? And put question mark after this sentence. Second is, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. What do you mean? What do you mean? WHAT, what. DODYOU MEAN, mean. What do you mean? And put question mark after this sentence because it is a interrogative sentence. ये हमारा interrogative पर्सनवाचक वाक्य है. इसमें हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? थर्ड वन इज, तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है. तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है. यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल. यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल. YOUARER,
GETTING getting, LATE late, FORE SCHOOL school. You are getting late for school. तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है. You are getting late for school. फोर्थ वन इज वो बहुत बातूनी है. वो बहुत बातूनी है. ही इज़ वेरी टॉकेटिव. ही इज़ वेरी टॉकेटिव. बातूनी की इंग्लिश क्या होगी? टॉकेटिव. HE ही, IS इज, VERY वेरी, TALKATIVE टॉकेटिव. ही इज़ वेरी टॉकेटिव. फिफ्थ वन इज दूसरों की नकल मत करो. दूसरों की नकल मत करो. डू नॉट कॉपी अदर्स. डू नॉट कॉपी अदर्स. DO नोट, COPY कॉपी, OTHERS अदर्स. डू नॉट कॉपी अदर्स. जब आपकी टीचर्स आपका टेस्ट लेती हैं तो वो बोलती है दूसरों की नकल मत करो. डू नॉट कॉपी others. Let's revise again our sentences from first number. क्या आपको उसका नाम याद है? Do you remember his name? Do you remember his name? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है. You are getting late for school. You are getting late for school. वो बहुत बातूनी है. He is very talkative. वो बहुत बातूनी है. He is very talkative. दूसरों की नकल मत करो. Do not copy others. Do not copy others. Students, today we discuss our 5 conversation sentences. In this video, I hope you understand all 5 sentences. Write them in your fair notebook in neat and clean writing. Also learn them. So students, see you again in your next class. Bye bye.